तो गाइस आज की वीडियो में बात करने में आपने सुना होगा एक न्यूज आई जिसमें 44 वीवो के स्टोर्स पर रेड डाली गई। तो गाइस आज की वीडियो में बात करें, कुछ ऐसी जानकारी आपको देंगे कि रेड क्यों डाली गई या क्या ऐसा हो गया था। मनी लॉन्ड्रिंग की बात चल रही, तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, क्या ऐसा हो गया था। और गाइस आपको ये भी बताएंगे इस कंट्री के प्रोडक्ट से आपको दूर क्यों रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिक्योर नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो में बात करें इसके बारे में, बताएंगे सारी जानकारी और आपको ये भी जानकारी देंगे कि क्यों लगभग क्या पूरे 44 स्टोर पर रेड डाली गई ईडी इन्फॉर्मेशन अधिकारियों के द्वारा। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे इसी बारे में। मेरा नाम है रादीप, आप देख रहे हैं गीक ब्लॉगर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। गाइस मैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर पोस्ट करता रहता हूँ, इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो। तो आप मुझे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो गाइस आप इस कंट्री के बारे में, जो चाइना कंट्री, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना कुछ तो इंटरनेट पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ मिल जाएंगी जो चाइना गलत चीज़ें करता है हर एक व्यक्ति की, या मतलब हर एक कंट्री के साथ। जैसे आपने सुना कि चाइनीज़ कंट्री है या चाइनीज़ लोग लोन्स देते उसके बाद जब कंट्री पैसा नहीं चुका पाते तो उस कंट्री की जगह को कब्जा कर लिया जाता है, उसको किसी न किसी तरीके उसको ले लिया जाता है अपने ऊपर, या मान ली उसको किसी न किसी तरीके से ऐसा कर दिया जाता है कि वो कंट्री लोन नहीं चुका पाते, बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं उस कंट्री की, और जो भी जगह उसको कब्जा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए इस कंट्री के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही बुरे लोगों में से एक है। क्योंकि यहाँ पर कम्युनिस्ट की सरकार चलती तो ये कुछ भी करते रहते हैं, इनको ह्यूमन राइट्स या किसी चीज़ से कोई वॉलेशन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं रहता इस कंट्री के प्रोडक्ट को या इस कंट्री के लोगों को तो नहीं, बेसिकली सबसे ज़्यादा इनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो इस आपने सुना होगा लगभग 44 वीवो के स्टोर्स में रेड डाली गई। यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई कि यहाँ पर ये पैसे जो काला धन है उसको कन्वर्ट करके भेज रहे थे। तो इस ब्लैक मनी यहाँ पर कैसे बनी, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही आप चाइनीज स्मार्टफोन इस फ्लैश सेल में नहीं खरीद पाए, जैसे फ्लैश सेल आई फ्यू मिनट्स के लिए, चलिए आपने वो जो भी लेटेस्ट स्मार्टफोन आया तो वो आपने नहीं खरीद पाया। तो गाइस जैसे ही आपने, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस जैसे ही आप कोई ऐसा Xiaomi या किसी भी कंट्री का मतलब किसी भी कंपनी का फ़ोन जो फ्लैश सेल पे चलता हो जिसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंपनी के फ़ोन को आप खरीदते हैं। तो आप जैसे ऑनलाइन तो आप नहीं खरीद पाते क्योंकि फ्लैश सेल की कुछ ही मिनट की आती है, अगर आपके पास इंटरनेट फास्ट नहीं होता तो आपका ऑर्डर भी बुक नहीं हो पाता था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मान ली फ्लैश सेल आई तो इस जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं फ़ोन से स्मार्टफोन, तो वो क्या करते हैं, जैसे स्टोर पर जाते हैं लोग तो उनसे कहते हैं आप एक्स्ट्रा पैसे दीजिए क्योंकि ये अभी ऑर्डर पर नहीं है, आपको एडवांस कुछ जमा करा लेते हैं, या आपके जो भी पैसा है उस फ़ोन के, जैसे मान ली फ़ोन 12,000 का 500-1000 रुपये आपसे या 200 रुपये कुछ करके एक्स्ट्रा ले लिए जाते। तो कहीं यहीं इसी तरीके से ब्लैक मनी जनरेट होती है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता है, मुझे पता नहीं कैसे ये जनरेट करते, या ऐसा भी हो सकता जो कागज़ में लिखते हैं या क्या कहते हैं बताते हैं कि हमने इतना ट्रांजेक्शन किया, उसमें कोई घपला किया होगा, या मान लीजिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उसमें कोई घपला किया होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कंपनी या इस कंट्री के प्रोडक्ट्स में या इस कंट्री की हर एक कंपनी कर रही है। अभी Xiaomi को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का ऐसे कुछ पैसा उनका सीज कर दिए थे बैंक अकाउंट में। तो गाइस यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बात तो है जिस वजह से गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। तो गाइस मैं बेसिकली इस कंट्री के प्रोडक्ट्स को हेट करता हूँ क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से थ्रेड हैं किसी भी कंट्री के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल इंडिया के लिए या किसी और कंट्री के लिए, हर एक कंट्री के लिए थ्रेड। आपने देखा होगा अभी यूएस में टिकटॉक को बहुत सारी वायलेशन रिलेटेड चीज़ें चल रही, क्योंकि वो डेटा बेस है चाइना सर्वर पर, वो कह रहे हैं नहीं भेजे, पर भेज तो रहे हैं, उनको पता है, उनके पास भी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी वाले लोग वो भी रिसर्च करना जानते हैं। गाइस ये पर या कंपनी कहते नहीं हो रहा है ऐसा, तो ऐसा इम्पॉसिबल सा है। गाइस उनको दिख रहा है कि डेटा सेंड हो रहा है, फिर भी कह रहे नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गाइस ये अनट्रस्टेड कंट्री में से एक है, इन पर विश्वास करना इम्पॉसिबल सा, ये धोखा देने वाली कंट्री से में एक है। तो मैं अपने खुद से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैं स्टोर्स पर जाता था, कोई भी ऐसा फ़ोन लेना है जो मुझे अभी सेल पर नहीं है, तो वहाँ पर वो फ़ोन का क्या कहते हैं, वहाँ पर उसको एक्स्ट्रा प्राइसेस में बेचते थे। तो ये एक्स्ट्रा प्राइस कहीं ना कहीं कंपनी को तो पता होता कि ऐसा एक्स्ट्रा प्राइस, या मतलब क्या कहते हैं ब्लैक में भी Xiaomi के फ़ोन बिक रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो भी उसकी MRP उससे भी ज़्यादा उस पर बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी को तो पता है 100%, पर कंपनी
क्या पता इसी को ब्लैक मनी में बना रही हूँ, या मान ली कागज़ में कुछ ऐसा हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस तरीके से ये कंपनियाँ इंडिया से किसी न तरीके से पैसे चुराती हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर वो इंडिया में पैसा कमाते हैं और इंडिया से पैसा कमाते हैं तो उसको इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे वो, और कहीं उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पैसा है, हमारे लोगों ने उस कंपनी को बनाया और हमारे लोग ही उस कंट्री प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, उसकी वैल्यू को भी बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैसा है वो इंडिया का ही है, किसी और का नहीं। ठीक है, वो कंपनी है, उसका थोड़ा बहुत कमीशन है, वो इंडिया में अपने नुकसान पर नहीं चलाएगी, पर ये है कि वो अपना पैसा दूसरी कंट्री में नहीं भेज सकती बिना बताए। दूसरी चीज़ हुई, क्योंकि ये पैसा भेज रहे हैं किस तरीके से, बिना बताए और बिना किसी कागजी कार्रवाई में, मतलब कहाँ पैसा भेज रहे, किसको पैसा, ये सारी डिटेल अच्छे से नहीं दिया करती। इस वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को शक हुआ और इन्होंने लगभग 44 वीवो के स्टोर्स में अटैक या रेड डाली, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं इंडायरेक्टली आपसे कह रहा हूँ, इस कंट्री के प्रोडक्ट से ट्रस्ट मत कीजिए, ये कभी भी आपको धोखा दे सकती हैं। ठीक है, तो मैं इंडायरेक्टली आप, जैसे आपने अभी सुना हो चाइनीज़ लोन वाले ऐप आ गए, तो ये बहुत इंटरेस्ट है और इसमें डेटा का वायलेशन बहुत, जैसे आपका पर्सनल डेटा से बहुत भयंकर वायलेशन हो। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो आप जाकर देख लीजिए उस वीडियो को, लिंक भी देने की कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए कि चाइनीज़ लोन देने वाले ऐप्स कितनी बुरी तरीके से आपके पर्सनल डेटा का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। सो गाइस वीवो कंपनी ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ इसमें उन्होंने क्या किया, अभी लगभग 1500 स्मार्टफोन में IMEI नंबर को, सेम IMEI नंबर वाले फ़ोन्स। सो गाइस वीवो कंपनी ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, 1500 स्मार्टफोन्स बेच दिए जिनमें IMEI नंबर होता है वो सेम IMEI नंबर। जैसे मान लीजिए आपका जो कार गाड़ी का नंबर है, वो गाड़ी के नंबर लगभग 1500 गाड़ी हैं जितनी भी उन्होंने बेची, वो लगभग सेम IMEI मतलब कार की नंबर के बाद। तो इससे क्या होगा, बेसिकली जैसे आपका आधार कार्ड होता है उसमें जो नंबर आधार नंबर होता है वो इस सभी का सेम आधार कार्ड नंबर होगा। तो ऐसे ही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक गाड़ी या दो गाड़ी वो नंबर एक जैसा नहीं हो सकता, और दो आधार कार्ड या दो व्यक्तियों का आधार कार्ड का नंबर एक जैसा नहीं हो सकता। इसी तरीके एक स्मार्टफोन में जो IMEI नंबर होता है, जिससे स्मार्टफोन की पहचान की जाती है कि वो स्मार्टफोन किसके मतलब अलॉट है, या वाली किसका स्मार्टफोन, इसके बारे में उसकी जानकारी मिलती है। सो जैसे मान लीजिए कोई क्राइम होता है तो स्मार्टफोन को ट्रैक करने के लिए IMEI नंबर का उपयोग किया जाता है, इससे रिलेटेड सारी सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए IMEI नंबर सेम है तो यहाँ पर आपको एक जैसे IMEI नंबर वाले बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, मुजरिम है वो छुप जाएगा, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी गवर्नमेंट को, चोर्स को पकड़ने में लिए। तो इस कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की है वीवो कंपनी, ये बहुत मेरे हिसाब से इतना गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में IMEI नंबर भी बदलना इलीगल। इवन आप अगर खरीदते भी हैं ऐसे IMEI नंबर बदले हुए नंबर, या मतलब चोरी के स्मार्टफोन जिसमें IMEI नंबर को बदल दिया जाता है, क्योंकि जैसे आपने देखो जैसे कोई स्टोर पर काम करता है जैसे फिर स्मार्टफोन की फैक्ट्रीज में, तो वहाँ से कोई स्मार्टफोन चुरा लेता है, उसको सॉफ्टवेयर से अपडेट कर लिया जाता है, मतलब IMEI नंबर को बदल दिया जाता है, जिससे बेसिकली क्या होता है, कोई व्यक्ति उस सस्ते प्राइस पर चोरी का फ़ोन को यूज करता रहता है, वो फेक IMEI नंबर वाला फ़ोन उसको रजिस्टर भी करा, सारी चीज़ें मतलब कर दी जाती हैं चोरी के स्मार्टफोन में। तो इस आपको बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके स्मार्टफोन यूज मत कीजिए, क्योंकि इसमें कभी भी रिस्क हो सकता है। और इस आपको ये भी बता रहा हूँ कि वीवो कंपनी ने पहली बार ऐसा नहीं किया, 2000 कुछ समय पहले, इसके स्क्रीनशॉट में डालूंगा आपको यहाँ पर, लगभग उन्होंने 15,000 ऐसे स्मार्टफोन बेचे थे जिसमें सेम IMEI नंबर्स था। तो यहाँ पर सेम चीज़ वीवो कंपनी ने दोबारा कर दी है, लगभग 1500 स्मार्टफोन में सेम IMEI नंबर है। तो भाई यहाँ पर स्टोर पे ही जो रियल प्राइस हो, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन है चाइनीज़ फ़ोन, वो लगभग 12,000 का, वो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देकर ही लेना स्टोर में हुआ गई। जैसे आपने देखो एप्पल स्टोर में जाते हैं तो आपको जो भी फ़ोन है वो उसी प्राइस में मिलता है जो प्राइस की रियल है, उस पैसे में नहीं मिलता जो एक्स्ट्रा प्राइस देकर आपको उस फ़ोन को या कंप्यूटर्स को खरीदना पड़ता। पर यहाँ पर Xiaomi के केस में क्या, या इन कंपनी के फ़ोन्स में फ्लैश सेल चलती है, वहाँ पर वो क्या कहते हैं वीवो स्टोर वाले या कोई भी स्टोर वाले एक्स्ट्रा पैसे देकर उस फ़ोन को बेचा गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ों में से एक थी, जो कंपनी को पता रहती है, हर एक कंपनी को पता रहती है, पर वो इस पर एक्शन कभी कभी लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं। तो वही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को फॉलो कर दें। कोई भी सवाल हो जाए मुझे कमेंट करके पूछ सको। इस वीडियो को उन लोगों को भी शेयर कर दें जिनको इसके बारे में पता ना हो। तो वीडियो का यही हिंट, आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर पेज को फॉलो कर दें। कोई भी सवाल हो जाए मुझे कमेंट करके पूछ सकते। वीडियो का यही हिंट है। बाय बाय एंड पीस।